इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़ धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संघ का समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता प्रकर वक्ता बोलिए परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंबेश शेखर की तलेटी में स्थित गुणायतन परिसर से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें, उसके पूर्व जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका गुणायतन परिसर में उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और आज के शंख का समाधान के लिए आशीर्वाद चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पहले मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करके, अनुभव केंद्र का अवलोकन करके और यहाँ की व्यवस्थाओं का अवलोकन करके गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं निर्माण मित्र के रूप में श्री नंद किशोर विमल कुमार जैन पारस जैन शेखराय दोसा, निर्माण निधि श्रीमती सुशीला जैन सागर, श्री हर्षित श्रीमती प्राची जैन दमोह, श्री अखिल कुमार श्रीमती मंजू जैन वंडा, महावीर प्रसाद मुकेश कुमार जैन कोटा, ब्रह्मचारी डॉक्टर शशिकला जैन मुंबई, श्री ईश्वर सरिता जैन जबलपुर, कुमारी प्रतीक्षा श्रीमती सुषमा शुभम जैन सागर, प्रशांत प्रवीण कुमार जैन वीड़ खंडवा। और जैसे जैसे यहाँ बारिश ज्यादा बढ़ती है तो स्वर्ण दान भी बहुत होता है। एक बार ताली बजाइए उन पुण्यार्चकों के लिए जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साक्षी जैन रीवा, सुरेश चंद जी विनय विकास विपिन जैन पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़, संगीता सुरेश शाहपुरा बिटौनी जबलपुर, पूरन चंद ममता जैन जबलपुर, बिमला जैन गंगानगर कॉलोनी जबलपुर, राजेश कुमार मधु जैन मयूर जैन आस्था शिहोर और सचिन कुमार कीर्ति घिया सपरिवार जबलपुर। और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा वे मंच के करीब यहाँ पर आएंगे और हमारे सम्मानित ट्रस्टी पदाधिकारी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री नाथमल जी जैन बड़ौत बागपत अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जैन साहब गुणायतन। इसी क्रम में मैं अगले पुण्यार्चक सूत्रधार कुमारी शुभांशी सुपुत्री शैलेश कुमार जैन जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कपूर जंजी कोटा। हाँ जी, नाथमल जी जैन बड़ौत अगर उपस्थित हैं तो आ जावे। कुमारी शुभांशी जैन सुपुत्री शैलेश कुमार जैन जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में संदीप कुमार जैन राजा मात्र छाया सुपुत्र सिंगई संतोष कुमार श्रीमती प्रीति जैन नीरज जैन जबलपुर आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी आदर्श जैन अमर पाटन। निवेदन करना चाहूंगा जिनके नामों की घोषणा अगर हो रही है तो शीघ्र अतिशीघ्र यहां पर आएंगे। हाँ जी, रमेश भैया मैं चाहूंगा हमारे सम्मानी पुण्यार्चकों को सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। इसी क्रम में श्रीमती कमलेश जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय चक्रेश जैन जबलपुर निर्माण मित्र से और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रदम सिंगाई कटनी, ये आएंगे हमारे पुण्यार्चक का सम्मान करेंगे। श्रीमती कमलेश जैन चक्रेश जैन जबलपुर
आप तालियां बजाइए। श्रीमती सुनीता धर्मपत्नी विजय जैन 332 सागर, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रायशेठ चंद्र कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर। और आइए सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने स्वभाव प्राप्त किया है श्री राकेश, मंजू पाटनी, नवीना, अंशुल, आयुषी पाटनी अजमेर, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी अरविंद राजा जबलपुर, और उनके साथ आएंगे श्रीमान एनएल जैन साहब। आइए साहब, श्रीमान राकेश जी, मंजू जैन, मंजू पाटनी अजमेर। इसी क्रम में श्री विमल कुमार जी, डॉक्टर मयूर, श्रीमती शिखा ईशा मैत्री जैन जबलपुर, जिन्होंने ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए एक बार आवाज दूंगा मैं पुनः श्रीमान सुनील जी जैन, देहरादून CFO, कपूर जी कोटा, ये भी आ जावे हमारे सम्मानी ट्रस्टियों का सम्मान करने के लिए, और आपका कर्तव्य होता उस कर्तव्य का निर्वाह करें, अनुमोदना करें। और आइए शिरोमणि संरक्षक बनने का सिद्धार्थ श्री आलोक जी, श्रीमती आरती जैन, CA अमन जैन, CA अनुश्री जैन जबलपुर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए श्रीफल क्षमा करना, नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इंजीनियर रमेश जी और साथ में कपूर चंद जी। सुनील जी साथ में आ जावे। और आइए हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। उन्नति सोमेश जगाती इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे अजय सुरेंद्र शशि नायक परिवार जबलपुर। उन्नति पूछिए, नाम क्या है हमारे जी? श्री आलोक जी, श्रीमती आरती, CA अमन, CA अनुश्री जैन जबलपुर, इन्होंने गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। उन्नति पूछिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज तक मैंने हाँ बोलिए। आज तक मैंने उन्नति के मुख से आपके बारे में सुना, लेकिन आज आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। महाराज जी, हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि इराक के एक खास समुदाय में ने एक धार्मिक आयोजन में ओम शांति। हाँ बोलिए। हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें इराक में एक धार्मिक अनुष्ठान में एक खास समुदाय ने हर चीज मुफ्त कर दी, और उसके उलट हमारे यहाँ पे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आसपास के व्यापारी लोग हर चीज को डबल कर देते हैं। तो महाराज जी, हम अपने धर्म में इस लाभ और लोभ की प्रवृत्ति को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, ये तो व्यापारियों की सोच अलग है और धार्मिकों की सोच अलग है। आज हमारे देश में भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें सहभागी होने वाले को सब चीज़ें मुफ्त मिलती कि नहीं मिलती, आप उसको देखें। हम बाजार को नहीं संभाल सकते, हम अपने परिवार को संभाल सकते, समाज को संभाल सकते हैं। उन्होंने अगर किसी धार्मिक आयोजन में सब चीज़ें मुफ्त की होगी तो वो एक खास समुदाय के लोग होंगे और उस समुदाय के लिए किया है, बहुत अनुकरणीय पहल है, ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग आगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, आज अभी तक अनुभव केंद्र के बारे में सुना था, आज प्रत्यक्ष उसको देखा। महाराज जी, पास्ट की बहुत सारी मेमोरी सामने आ गई। इसके पहले बहुत सारे थीम पार्क देखे, अक्षरधाम, मथुरा, लाइट एंड साउंड शो, एनिमेशन शो, सारे कुछ देखे, बहुत सारा पे करके उस शोज को देखा था। लेकिन महाराज जी, ये जो सिद्धांत है, ये जो अनुभव केंद्र है, शायद विश्व में एक पहला ऐसा प्रयोग होगा, एक ऐसी पहली परिकल्पना होगी जो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को सभी को बताएगी। लेकिन महाराज जी, ये सिद्धांत हम जैन युवकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, और क्या इस परिकल्पना में अन्य मत जो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या वे भी इसको जानने के लिए आ सकते हैं? समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अनुभव केंद्र में आने के बाद क्या अनुभव होगा, इसका अंदाज तो आज ही जो अनुभव केंद्र में जाते हैं उसको हो जाता है। तो मैं भी हुआ होगा। जी महाराज जी। यहाँ का जो अनुभव केंद्र है वो दुनिया के सभी अनुभव केंद्रों से कुछ हटकर है। दुनिया में इस प्रकार के जितने भी एक्सपीरियंस सेंटर या थीम पार्क है वे सब एडवेंचरस है या इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए।
यहाँ का अनुभव केंद्र मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए, लोगों को एक आध्यात्मिक दिशा देगी। और यहाँ जो कुछ भी है वो काल्पनिक नहीं है, वह शब्द का शब्द हमारे शास्त्रों के आधार पर वर्णित है। जहाँ तक सवाल है लोगों में बदलाव का, मैं आश्वस्त हूँ और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और ये केवल जैनियों के लिए नहीं, जन जन के लिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी दिखाया जाएगा वो हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा, हर प्राणी के जीवन की यात्रा है। और जब वो यहाँ आएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे ही जीवन की कहानी है। वही उसके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ऐसा जिसको देखकर सुनकर वो व्यक्ति चमत्कृत रह जाए, ऐसा जीवन आएगा। समझ गए? तो वो जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनने वाली है, क्रांतिकारी परिवर्तन। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं, उनमें जैन तो एक ही दो होंगे, दुनिया भर के लोग लगे हैं, जो भारतीय नहीं है वो भी लगे हैं। और वे लोग, उनमें से ऐसा उनमें परिवर्तन आ गया जो अभी काम कर रहे हैं, तो जब देखने आएंगे तो उनके क्या होगा कल्पना कर सकते। इसके साथ जितने लोग लगे, बहुत बड़ी टीम इस पर काम कर रही, और उसमें अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आने वाले हर बच्चे में, चाहे वो जैन हो या जैन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो बातें हम बड़े बड़े ग्रंथों से नहीं सीख सकते, जो बातें हम बड़े बड़े प्रवचनों से नहीं सीख पाते, वो सब व्यक्ति एक छोटे से इस कार्यक्रम में आकर के देख लेंगे, सीख लेंगे, जो उनके जेहन में बहुत गहरे तक उतरेगा। इसीलिए इस अनुभव केंद्र की परिकल्पना है, शास्त्र की भाषा में कहें तो हर व्यक्ति की दिशा दृष्टि बदलेगी, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। महाराज जी, जब हम लोग दोनों वहाँ से निकले तो 2 मिनट साइलेंट थे कि अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका क्या फ्यूचर होगा। मैं बहुत ही शानदार महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कल्पना करो, बहुत जल्दी साकार होने वाला है। नमस्ते। हाँ, अजय सुरेंद्र शशि नायक जबलपुर उसके बाद तैयार रहेंगे। गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है, नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान बेमल कुमार जी, डॉक्टर मयूर, श्रीमती शिखा ईशा मैत्री जैन जबलपुर वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा राकेश मंजी पाटनी, अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। अजय सुरेंद्र शशि नायक परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी शुमांशी अलका शैलेश जैन जबलपुर, जिन्होंने अपनी वेतन से 35,000 रुपए की राशि गुणायतन में प्रदान की है। बंधु मैं कहना चाहूंगा, आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज के सानिध्य में तीर्थराज संबेशेखर की तलट्टी में स्थित गुणायतन में 48 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। 48 मंडलीय विधान होगा और आज एक मंडल बुक हो चुका है। मात्र जो मंडल शेष रह गए हैं, जिन्हें भी अपनी ओर से अपने परिवार की से इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना है, पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के पूरे परिवार के साथ तीर्थराज संबेशेखर में यह अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप बोलिए सवाल। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, वर्तमान में एक संस्था का बहुत उदय हुआ है, वीगन, जो दूध को शाकाहार के अंतर्गत नहीं रखती है, उसको एनिमल फूड मानती है। हम उसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, दूध एनिमल फूड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूध मांसाहार नहीं, मांसाहार नहीं मानना। दूध रक्त नहीं है, रस है।
रस और रक्त में बहुत अंतर होता है। रस वह है जो निकले तो किसी को पीड़ा ना हो, और रक्त वह है जो एक बार बह जाए तो तकलीफ। आज माँ का दूध अगर निकलता है तो माँ को कोई तकलीफ नहीं, पर माँ का रक्त निकले तो तकलीफ होती है। बहुत दोनों में अंतर है, समझ गए? इसलिए इन दोनों को एक कभी नहीं समझना। मैंने इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाला है, आज फिर भी संक्षेप में कह रहा हूँ। तो एनिमल से होना अलग बात है, पर उसे हम मांस के समतुल्य नहीं कर सकते। हमारे सभी तीर्थंकरों का प्रथम आहार गोक्षीर से हुआ है, समझ गए? क्षीरान्न से हुआ है। तो ये है हाँ, पर दुग्ध के उत्पादन की प्रक्रिया शुद्ध होनी चाहिए। बछड़े को उसका हक मिलना चाहिए। आप सबको ये पता होना चाहिए कि गाय का अगर दूध न निकाला जाए तो गाय बीमार हो जाएगी। बछड़े के लिए 1 थन 2 थन छोड़ने की परंपरा वो छूटनी चाहिए। उनका लालन पालन होना चाहिए, उनको ठीक ढंग से भोजन पानी देना चाहिए, ऑक्सीटॉक्सिन आदि के इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। आजकल जो डेयरी में जिस तरह से दूध आदि का उत्पादन हो रहा है, जो पूरी तरह व्यावसायिक है, वहाँ यदि इस तरह की हिंसा और क्रूरता होती तो उनसे बचना चाहिए। नमस्ते बोला। हाँ, सर तुम्हारे कृपा जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया कुमारी शुभांशी जैन सुपुत्री, शैलेश कुमार जी जैन जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीता जैन, चंद कुमार जी। हाँ जी, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती लता जी, मंत्री गुणायतन, वो आए और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और साथ में एक प्रश्न भी इनका है, और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता चंद कुमार रायशेठ, परिवार गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर। यही दे दो। महाराज जी, गलत करने वाले को माफ़ करना आसान होता है, मगर गलत सहने वाला एक गिल्ट में रह जाता है कि उसने गलत क्यों सहा। तो लाइफ में कोई अंडू बटन तो होता नहीं कि पीछे जाके उसे सुधारा जा सके। तो उस गिल्ट से कैसे बाहर निकला जाए, खुद को माफ़ कैसे किया जाए? देखिए, गलत करना बिल्कुल गलत है, गलत सहना भी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन हमें देखना चाहिए गलत किसका है। यदि कुछ ऐसा गलत है जो अपने परिवार का बीच का, और हमने सहा, तो उससे नसीहत लेकर के भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और कहीं ऐसा कुछ गलत दिख रहा है जो हमारे साथ या औरों के साथ भी अत्याचार है, तो हमें उसी तरह प्रतिकार करना चाहिए। पर यदि कदाचित ऐसा कुछ हुआ है, हम किसी के दुर्व्यवहार के शिकार बने हैं, तो हमें अपने जीवन को आगे विस्तारित करना चाहिए। और उसके लिए लोगों को या तो हम उसका प्रतिकार करें, और नहीं है तो अपने मन के बोझ को उतारने के लिए गुरुओं की शरण गए। रायशेष श्रीमती सुनीता जी, चंद्र कुमार जी, गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे मिनी रमेश जैन सतना। मुनिद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और मेरे समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन लोहा इसका खुद का जंग उसे बर्बाद कर देता है। फिर से बोलो। मुनिश्री, लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन इसका खुद का जंग इसे बर्बाद कर देता है। ठीक इसी तरह मनुष्य को कोई नहीं हरा सकता, पर मनुष्य की सोच, अहंकार उसे हरा देती है। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि अपनी सोच और अपने अहंकार को सकारात्मक कैसे बनाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही बताई। लोहे को कोई बर्बाद नहीं करता, पर उसकी जंग उसे बर्बाद करती। तो ये स्वाभाविक है, जिसमें जंग लगेगा और बर्बाद होगा ही। हमारे अंदर की नकारात्मकता भी हमारी चेतना की जंग है। तो हमें क्या करना है? लोहे को जंग रहित बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसमें आप रंग लगाते हैं। जब रंग चढ़ जाए तो जंग नहीं लगती। अपनी चेतना में नकारात्मक की जंग न लगे तो उसके लिए सत्संग का रंग चढ़ा लो, अंतरंग निर्मल होगा, जीवन में आनंद आएगा। कोटि से नमन मनीषी। हाँ, मिनी रमेश जैन सतना। उसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश कलरैया भोपाल। महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अमूमन देखने सुनने में आता है कि हमारी जिह्वा कुछ बोलती है और जीवन कुछ बोलता है। इन विषमताओं को कैसे दूर किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु। जिह्वा कुछ बोलती है, जीवन कुछ बोलता है, इस विषमता को कैसे दूर करे, है ना? तो इस विषमता को दूर करने के लिए अपने मन को संकल्प से भरो और ये लक्ष्य रखो कि मुझे अपनी जिह्वा और जीवन में भेद नहीं रखना है, जीवन को सरलता से जीना है, कृत्रिमता से नहीं। मन का ये संकल्प ही हमारे अंतरंग में स्थिरता लाएगा। ओम। नमोस्तु मेरे दिनेश कलरैया भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे रमेश जी को सूचना देंगे, बोलिए।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, उन्हीं 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं जानता हूँ आप सभी गुणायतन के प्रेमी हैं और गुणायतन के माध्यम से ही एक मानव सेवा के लिए समर्पित संस्थान सेवायतन, जो मानव सेवा के लिए निरंतर नए नए आयाम अर्जित कर रहा है और आज एक सेवायतन के माध्यम से नए इतिहास का सृजन हुआ है। सेवायतन में एक वेल इक्विप्ड पैथोलॉजी लैब का भव्य शुभारंभ आज हो चुका है और ये शुभारंभ दिल्ली मॉडल टाउन के श्रावक श्रेष्ठी सम्मानीय श्री अरुण जी भाई साहब उनका परिवार, सम्मानीय श्री मुकेश जी भाई साहब उनका परिवार, इनके माध्यम से ये पैथोलॉजी का शुभारंभ हुआ है और एक्सरे मशीन ही शीघ्र ही आकर वो भी कार्य करने लगेगी और इसके माध्यम से मैं बता दूं ये पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। अभी वर्तमान में ओपीडी लगभग 100% की ओपीडी अभी चल रही है और ये सेवाएं आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होंगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, सेवायतन की जो सेवा चल रही है एक बार आप जाकर देखें वहां पर। अभी महाराज श्री जो मुझे जानकारी मिली है कि महाराज श्री टाइम बिंग कुछ समय के लिए कुछ अगर ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको कुछ समय के लिए वहां एडमिट करना पड़ेगा तो वो व्यवस्था भी वहां प्रदान करने के लिए प्रयास चल रहा है। आप सभी का सहयोग सेवायतन के लिए भी अपेक्षित रहेगा। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। दिनेश कलरैया भोपाल। उसके बाद मैं सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा जो विगत 14 वर्ष से हमारे मध्य प्रदेश के श्रावक श्राविकाओं को तीर्थ यात्रा करवाने का सौभाग्य दिलाते हैं। राष्ट्रीय युवा महासंघ के सभी पदाधिकारी आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का इनके सवाल के बाद हाँ गुणायतन परिवार के सभी पदाधिकारी जावे यहीं आगे कर दीजिए, यहीं से जब तक इनका सम्मान होते रहे समूह से जिनको सवाल करना सवाल भी कर ले, दोनों का उपयोग होते रहेगा। यहीं से पूछो पीछे से माइक पहुंचा देना भैया, एक माइक दे दो। अभी आगे के 2-3 सवाल जब तक इनके पूरे नहीं होंगे दूसरों का नंबर नहीं आएगा। हाँ बोलिए, गुरुदेव नाम बोल देना अपना। गीतेश। हाँ हाँ बोलो। महाराज जी, सामाजिक क्षेत्रों में जब हम काम करने के लिए आगे आते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन जब हम कार्य करके पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद हमारा नाम तो नहीं होता तो उसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसका श्रेय जब दूसरे लेते हैं तो तकलीफ क्यों होती है महाराज जी? देखो एक बात सही है, तुम तो नाम जो काम करे श्रेय उसको मिलना चाहिए, पर जब दूसरे लेते थोड़ी तकलीफ होती, पर नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए चलो कम से कम वो कुछ नहीं कर पाया तो श्रेय तो ले पाया, आज नहीं कल आगे बढ़ेगा, निकम्मा नहीं रहेगा। अरे निकम्मा था, काम करने वाला होता तो काम करता, भाग्य से उसको श्रेय मिल गया, उसका ऐसा पुण्य जागे कि वो आगे अपना श्रेय पा जाए तो बहुत उत्तम होगा, है ना। और मैं इस टीम के जो मुख्य सारथी कौन थे? छोटेलाल जी जबलपुर। जाओ हाँ, इनको नाम छोटेलाल है लेकिन बहुत बड़े काम करते हैं। ये छोटेलाल जी ने हमारे जबलपुर के प्रवास में कहा था कि अब की बार की आ जाओ आगे, एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। जो पूर्ण आयु और धर्म संरक्षणी सभा और गुरुदेव के सभी कार्यक्रमों से बहुत प्रबलता से जुड़े हैं और अभी गुणायतन से भी जुड़ना चाह रहे, पर मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ छोटे लाल का छोटा काम नहीं चलेगा, बड़ा ही काम चलेगा। और बहुत भाव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इन्होंने इस पूरी यात्रा में अपनी बहुत भूमिका दी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो हाँ हाँ बोलो नाम। संजय केटरस। करो अगला सवाल करो जब तक। हाँ जी, अगले सवाल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दोनों भाई को एक साथ। एडवोकेट देवेंद्र जैन भोपाल और अशोक जैन मंडी, दोनों संयुक्त रूप से एक ही प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल कुमार जैन। सवाल हो गए पूरे ऊपर के हो गए? हाँ जी, एडवोकेट देवेंद्र जैन भोपाल, अशोक जैन मंडी। पहले ऊपर दो उसको दो। हाँ बोल दो, दोनों काम बोल दो। हाँ ये क्या नाम तुम्हारा? संजय। एक बार इसका तो पता है ना, रसद आपूर्ति है ना, जोरदार ऐसे थोड़ी, जिसका खाया उसका तो बजाओ। बहुत बढ़िया। नमो
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि गृहस्थ जो व्यक्ति रहता है वो किस गुण स्थान तक जा सकता है? 5वें गुण स्थान। चलिए अगले प्रश्न के तैयार रहें। अरुण मनीषा जैन, मॉडल टाउन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमने जाना बहुत बार है, पर ओम फिर से बोलिए। ये जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली मोह कैसे कम किया जाए। हम बहुत सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर कम तो नहीं हो पाता। देखिए, मोह कम कैसे किया जाए, बहुत अच्छा सवाल किया है। आपके जीवन में कभी किसी व्यक्ति के प्रति आपका बड़ा प्रगाढ़ मोह रहा होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति जो दिखता कुछ और होगा और अंदर से कुछ और होगा, होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। एक साथ आ जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा और अचानक उसकी वास्तविकता का पता लग गया, जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, जिसको आप एक पल भी जिससे अलग होना नहीं चाहते, और उस व्यक्ति की सच्चाई का पता लगा कि ये व्यक्ति तो कुछ और है। फिर उसके प्रति कोई लगाव बढ़ता है। हमारे यहाँ कहावत है, मोह भंग हो गया। क्या? मोह भंग हो गया। तो बस मोह को समाप्त करने का व्यवहारिक रास्ता यही है कि सच्चाई को जानो। बात समझ में आ रही? जी। जिस दिन जीवन के यथार्थ को पहचान लोगे, तुम्हारा मोह पल में भंग हो जाएगा। तो हम लोगों के साथ मुश्किल यही है कि पूरा जीवन हम यथार्थ को झुठलाने में खपाते हैं। हमारी कोशिश यथार्थ को जानने की होनी चाहिए। सच्चाई क्या है? हमारा मोह है, किससे मोह है? पर से, अपने से, अपने शरीर से, हमने अपनी जो छवि बना रखी उससे, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने धन संपत्ति से, है ना? जी जी बिल्कुल। ये मेरा है, बिल्कुल मेरा है। जब तक तुम्हें ये मेरा दिखते रहेगा, मोह भाव पनपते रहेगा। जिस दिन ये जान लोगे कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, तो फिर मोह कहां? जानने में बहुत समय लग रहा है महाराज जी। तो ये तो अभी वही आंखें बंद है, अंदर की आंखें खोलो। जब जागोगे तभी जान पाओगे। जब तक अंदर से जागोगे नहीं, जानने की बातें केवल बातें होगी। संत कहते जागो जी, अपनी इस वास्तविकता को समझो। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस जीव का ये जो शरीर है, ऐसा अनंतों बार हमने अनंत शरीर धारण किया और छोड़ा? सच्चाई है कि नहीं? जी बिल्कुल, जी है। हमारे एक दूसरे से जो संबंध है, ऐसे संबंध अनंतों बार हुए हैं और छूटे हैं। जी है ना? जी सुना है, मतलब आगम में लिखा है इसलिए पता है। आगम में लिखा है, प्रैक्टिकली नहीं पता ना। प्रैक्टिकली छोड़ो आप दूसरे की बात, इस जीवन की बात तो प्रैक्टिकली पता है। हाँ जी। इस जीवन में कितने आते कितने चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथी, ये मेरे साथी, कितने दिन साथ रहते हैं? बिल्कुल। माता पिता भी छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं ना। तो एक दिन सबको जाना है ना। जी। इस सच्चाई को जब हम अंतर मन से स्वीकार लेंगे, उसी पल हमारा मोह समाप्त होगा, विवेक जागृत होगा। हम समझेंगे ये संसार है, आना जाना है, ये दुनियादारी है, ये रिश्ते नाते केवल 4 दिन के हैं, बनते हैं और बदलते हैं। तो जीवन परिवर्तित होगा। तो सच्चाई को जानने पर ही हम मोह का शमन कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। कार्याध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा विनायक का हजारीबाग अपने पूरे समूह के साथ। द्वैमुनि राजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा बोलिए। मुनिवर कहते हैं कि नदी में डूबने से कभी मौत नहीं होती। मौत तो जब होती है जब हमें तैरना नहीं आता है। तो परिस्थितियाँ कभी भी विषम नहीं होती। प्रॉब्लम जब आती है जब हम परिस्थितियों का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं।
और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो महाराज श्री एक कहावत है, इट इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी विच किल्स, जो अनसर्टेनिटी होती है वही हमें मारती है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के टाइम में, चाहे वह व्यापार में हो, परिवार में हो, या कहीं भी किसी भी उसमें हो, तो ऐसे अनसर्टेनिटी टाइम में कैसे हम क्या करें कि उससे कुछ हम छुटकारा पा सकें। बहुत अच्छी बात है। अनिश्चितता की स्थिति में हम अपने आप को निश्चिंत कैसे रखें, आपके सवाल का भाव कुछ ऐसा ही है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जो अनिश्चित है वो अनिश्चित है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, बाहर की परिस्थितियों की निश्चिंतता की बात तो बहुत दूर है, क्या हम इस बात के लिए निश्चिंत है कि अगली सांस लौट के आने वाली है? नहीं महाराज। फिर भी हम जी रहे हैं ना, किस भरोसे पे जी रहे हैं? विश्वास है। किस भरोसे पर? केवल इसके कि नहीं अभी मैं जीऊंगा, मैं अमर हूं, ऐसा तो नहीं। ठीक है, जब जाना होगा जाऊंगा, पर जब तक है तब तक तो जीऊं। अनिश्चितता को जो अंतर मन से स्वीकार लेता है वो जीवन में निश्चिंत बन जाता है। ये मेरे जीवन की अनिश्चितता है सो है, जो होगा सो होगा, जो बदल रहा है बदलने दीजिए, आएगा संभलेगा। अच्छा है वो भी अनिश्चित है, बुरा है वो भी अनिश्चित है, और जो उससे प्रभावित हो रहा है वह भी उससे अनिश्चित है। इस अनिश्चितता में समाधान पाने का एक मंत्र दिया आचार्य कुंदकुंद ने, जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विनस्दे उह्यम तम जान गोदुनानी उहय मविन कंखे कयावी। जो वेदन करता है और जो वेदन किया जाता है वो समय समय पर नष्ट होता है, क्योंकि सब कुछ क्षण भंगुर है, अनिश्चित है। तो हम उसको केवल जाने, मन में कोई वांछा ना करें। जब हम अनिश्चित में निश्चितता की भावना जगा ले, आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, तो हमारा मन टूटता है। और जब हम अनिश्चित को अनिश्चित मानते हैं तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? ये अनिश्चित है, ठीक है, आई चले गई। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेम्परेरी होती है, हम टेम्परेरी मानते हैं, चलो भाई ये थोड़े पल का था, ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम उसको स्थायी मान लेते हैं तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, और जब मन स्वीकार नहीं करता तो विचलित होता, उद्विग्न होता है। तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो और अपने जीवन का सहज विस्तार। एक प्रश्न महाराज, हाँ, अरुण जी का। अरुण जी। नमस्ते महाराज। पूजा छठावशक में आता है, पर हमेशा प्रमोट किया जाता है कि शांति धारा और अभिषेक करो, शांति धारा और अभिषेक करो। पूजा प्रमोट क्यों नहीं की जाती जबकि छठावशक में आती है? देखिए, शांति धारा अभिषेक क्या पूजा का अंग नहीं है? अंग है। अभिषेक के बाद आप अर्घ चढ़ाते, वो क्या पूजा नहीं है? नहीं, पूजा तो पूरी होनी चाहिए जी। पूजा का मतलब क्या है? गुणगान करना, अष्ट द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना। हाँ जी। तो आपने अभिषेक किया, शांति धारा किया, उसमें भी भक्ति भाव प्रकट हुए कि नहीं हुए? हुए। आपकी भक्ति भावना प्रकट हुई, तो भक्ति भाव को आपने प्रकट कर दिया, आपकी पूजा हो गई। हाँ, अभिषेक शांति धारा के साथ पूजा और कर ले तो सोने में सुगंध, पर जिन लोगों के साथ ऐसी अनुकूलता नहीं है वो अभिषेक शांति धारा कर ले, तो वो भी पूजा है। कुछ लोग अर्घ चढ़ा के चले जाते हैं तो ठीक है। हाँ, बिना अर्घ चढ़ाए नहीं जाना, अर्घ चढ़ा लो। और एक छोटा सा फार्मूला और दे देता हूँ, एक इकट्ठा अर्घ चढ़ाने की जगह जिनके पास समया भाव है वो चौके वाली पूजा कर लो। ओम ह्रीम देव सास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय। कर सकते हो, पर ये कब? जिस दिन समय का अभाव हो तब। नहीं तो ये गली निकाल कर प्रमादी मत बन जाना, नहीं तो कहोगे महाराज ने नई पूजा बता दी। खेल भावों का है। बहुत बहुत अच्छी बात है, आज का एक बहुत अच्छा संयोग है
मैं चाहूँगा। महाराज एक प्रश्न और है। हाँ, पहले जो आप बोलो। अभिषेक होता है वो मस्तक पे करना चाहिए या चरणों में भी करना चाहिए? देखिए, हम तो मस्तकाभिषेक ही करते हैं। अभिषेक क्या, अभिसिंचनम अभिषेक का पूर्णतः जहाँ हम जो जल की धारा करें सिर से पांव तक आ जाए, तो सामान्य रूप से ऊपर ही करना चाहिए। पर जहाँ बिंब बड़े हो, हाथ न पहुँच पाए, तो चरणों में कर सकते हैं। चलिए, आज बहुत अच्छा सहयोग बना है। मैं चाहूँगा एक बार मंच पे ही ले आइए इनको, अरुण जी, उनकी श्रीमती जी, और साथ में मुकेश जी विकासपुरी वाले आ जाइए। अरुण जी गुणायतन के एकदम आरंभिक दिनों से ट्रस्टी रहे हैं। पहले अरुण जी आए, तो एक साथ ही आ जाए चारों। हाँ, मुकेश जी मॉडल टाउन वाले, उनके वो भी आ जाएं, साथ में ही आ जाए। ये अरुण जी आइए, आप सामने आइए। पहले मैं आज अरुण जी का एक नए रूप में परिचय कराने जा रहा हूँ। अरुण जी और आपके जाकर के मुकेश जी, मॉडल टाउन पूरी की पूरी समाज गुणायतन से जुड़ी है। आज मुझे जानकारी दी एनसी जैन साहब ने कि 17 लोग मॉडल टाउन से गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और इन लोगों का हर कार्य में बहुत अच्छा योगदान रहा है प्रारंभ से। श्री सेवायतन के कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी, तब भी एनसी जैन के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में, इनके एक भाई साहब भी आते थे अरुण जी के, क्या नाम था उनका, पीडी जैन। ये लोग बार बार आते थे और गांव-गांव में जाकर के काम करते थे। इन लोगों का सेवायतन से जुड़ाव बहुत अच्छा था। आज हाँ, उस समय 120 गायें केवल मॉडल टाउन से आई थी। बहुत अच्छा कार्य किया है। और आज उस कड़ी में एक और अच्छी कड़ी जुड़ी, जिसकी कल चर्चा की गई थी। श्री सेवायतन के आरोग्य केंद्र में सारे जांच उपकरणों की व्यवस्था अरुण जी ने की, और उनके साथ जो कल अपने शिरोमणि संरक्षक बने थे मुकेश जी ने, वो एक्सरे मशीन उनने, और अन्य मशीनों के उनके भ्राता अजय जैन जो यूएस में रहते हैं, इन्होंने किया। राजेंद्र जैन, सॉरी, तो राजेंद्र जैन इन्होंने किया है। आज उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। ऐसे परिवारों का अभिनंदन होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि गुणायतन की ओर से गुणायतन के पदाधिकारी आ जाएं। आइए, एनएल जैन साहब, सुनील जी, राय सेठ आइए, राय सेठ चंदू भैया, अरविंद राजे, अरविंद राजा, इनका आप लोग करतल ध्वनि से आप सबकी अनुमोदना के साथ बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और रमेश जी आप भी आ जाइए। हाँ, महिलाओं का सम्मान के लिए श्रीमती लता जी, शकुन दीदी आ जावे, और श्रीमती आशा विनायका वो भी आ जावे, हमारी सम्मानी। ये बहुत अच्छा कार्य। और इसी कड़ी में, चलो ये हो जाए फिर बोलता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा कार्य जिनका आज सुबह सुबह शुभारंभ हुआ। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छा काम आज। हाँ, आप लोग सत्कार करके थोड़ा साइड हट जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ओम। हाँ, तो आज एक अच्छा कार्य हुआ, और इस कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी, जिसका उल्लेख मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्य। अब श्री सेवायतन में पैथोलॉजी की जितनी भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वहाँ सुलभ है, और एक्सरे मशीन का भी आज ऑर्डर हो गया है। ऐसी सूचना है कि 10-12 दिन के अंदर वो यहाँ आकर के इंस्टॉल हो जाएगी। एक बहुत अच्छी है। और आज 10 बिस्तरों के चिकित्सालय की व्यवस्था वहाँ अभी चालू हो गई है। ये एक बहुत अच्छी कड़ी है। लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। थोड़ा सामने से हट जाइएगा आप लोग। जिनने सत्कार कर लिया थोड़ा स्थान खाली कर दीजिए। इन लोगों को आने दीजिए। आप लोग सर को उधर, आप स्थान खाली कर। हाँ, ये रेखा जी, अरुण जी पहले आ जाइए एक बार। यहाँ सामने आ जाइए, यहाँ आ जाइए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति, मेरी तरफ तो देखो। हाँ हाँ, इस दंपति का सम्मान कराइए सामने। बस 2 ही लोग सरकते जाइए बाकी। हाँ, अब इसके बाद आएंगे मुकेश जी विकासपुरी।
जिन्होंने, आइए, हाँ, बस आके आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग जोरदार करता ध्वनि से इनका आइए मुकेश जी, आइए, हाँ, एक मिनट। और आज मैं एक शख्सियत को विशेष रूप से बुलाने जा रहा हूँ, ये दीजिए, हाँ, इनका हो जाए पहले। इन्होंने कल शिरोमणि बने थे और आज इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। एक्सरे मशीन और दूसरी मशीनों का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार करता ध्वनि से। और आज मैं एक विशेष व्यक्तित्व का उल्लेख करने जाऊंगा, वो भी मुकेश जैन है। मुकेश और सुनंदा, ये मॉडल टाउन दिल्ली से हैं और इनकी जड़ मध्य प्रदेश सतना से जुड़ी है। सतना की बेटी है। ये गुणायतन के ट्रस्टी तो पहले से थे ही, और आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं। इनका जोरदार करता ध्वनि से सम्मान होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये आपका नहीं है, ये शिरोमणि का मान है। हाँ हाँ, आगे। ओ, हो गया। चलिए एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत, क्योंकि इन लोगों को जाना है इसलिए हमने इस कार्यक्रम को जल्दी कर। चलिए आगे। हो, बहुत सुंदर। चलिए अगला सवाल। और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। श्रीमती आशा विनायका हजारीबाग अपने शंभू के साथ। उनको देर है, तब तक दूसरे को बुला लो। मुख्य यात्रा सारथी छोटे लाल जी जैन जबलपुर अपने परिवार के साथ। श्रीमान छोटे लाल जी जैन मुख्य यात्रा सारथी जो ट्रेन आई है उसके मुख्य सारथी हैं। इनकी जोरदार ताली देकर इनका सम्मान करें और जल्दी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा विनायका हजारीबाग अपने ग्रुप के साथ। वहीं से पूछिए जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति के संचय में 16 कारण भावना के साथ लोक कल्याण भावना की क्या आवश्यकता है? 16 कारण भावना की सफलता ही लोक कल्याण से होती है। तीर्थंकरों का जन्म लोक कल्याण के लिए होता है, और जब तक अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं होगी तो और भावनाएं भी फलीभूत नहीं होगी। चलिए नमोस्तु महाराज। मुख्य यात्रा सारथी श्रीमान छोटे लाल जी जबलपुर, उसके बाद अन्नपूर्णा सारथी आलोक जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये क्वेश्चन मेरी चाची का है। मुनीश्री, मेरे मन में जो चीज़ पूर्व में भ्यास जाती है और वह हो भी जाती है, इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान हो सकता है? पूर्व में भ्यास जाती है, मतलब चाची को पूर्वाभास हो जाता हाँ, है, हो जाती है। हाँ। तो अच्छा बुरा क्या है, सावधान हो जाओ। किसी को ऐसा होता है, अच्छी बात। महाराज जी, एक क्वेश्चन और मैं एक ही, चलो। अन्नपूर्णा सारथी आलोक जैन जबलपुर अपने परिवार के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे आदर्श जैन देहा परिवार अमरपाटन। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका आज सुबह के विधान से है। जब हम लोग सुबह विधान के लिए तैयार होते हैं, खड़े होते हैं, शुद्धि करते हैं और चारों दिशाओं की शुद्धि करते हैं, तो उस समय पुष्प क्षेपण करते हैं, तो कभी सामने श्री जी होते हैं और नीचे पूजन की थाली रखी होती है, तो हमारे पुष्प उसमें चले जाते हैं या दूसरों के द्वारा चले जाते हैं, तो ऐसा होना सही है या गलत है? ये मंत्रित पुष्प है, अर्पित पुष्प नहीं। पूरे वातावरण की शुद्धि के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदर्श जैन देहा परिवार अमरपाटन, और उसके बाद तैयार रहेंगे पिंकी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह वक्त। वक्त का कहना है, मैं कल फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। महाराज श्री, वक्त का महत्व आपके मुखारविंद से समझना चाहता हूँ। वक्त का महत्व मेरे मुख से जानना चाहते हो तो बस मैं वक्त के विषय में तो इतना ही कहूँगा, जो वक्त के गुजरने के पहले वक्त को समझ ले, उसका वक्त सही बना रहता है, और जो वक्त गुजर जाने के बाद वक्त को सोचते हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए अपना अच्छा वक्त बनाना चाहते हो तो वक्त को सामने से देखो, गुजरने के पहले उसका उपयोग करो। नमोस्तु महाराज। पिंकी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे जिन्होंने एक मंडल लेके आगामी अष्टानिका महापर्व में अपने परिवार के साथ विधान करने का अवसर प्राप्त किया, राजेश जैन कुंडम सपरिवार। नमोस्तु महाराज जी, जबलपुर से चिल्लर परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इस सृष्टि में सबसे महान सुख क्या है?
इस सुख को पाने के लिए क्या करना चाहिए? सृष्टि में सबसे महान सुख क्या है? मैं तो ये कहूँगा जीवन में सबसे महान सुख है तो अपनी आत्मा को पाना है। और अपनी आत्मा को पाने के लिए क्या करना है? सबसे नाता तोड़कर निजसे नाता जोड़ना है। नमस्ते महाराज जी। राजेश जैन कुंडम, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अनुज जैन जबलपुर। दोनों महाराज जी को मेरे परिवार, मेरे साथियों और कुंडम समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, लापरवाही से जिम्मेदार बनने के लिए कड़ी मेहनत और समझदारी की ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी कमांड है जिससे यह व्यक्ति लापरवाही से समझदारी का हिस्सा बन सके? बहुत अच्छी बात है। लापरवाह से समझदार बनने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है, पहचानना भी जरूरी है। आपने पूछा वो कौन सी कमांड है जिससे हम लापरवाह से समझदार बन सकें, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, अपने जिम्मेदारी को निभाना है ना और इसको जानना है, तो पहला काम तो ये करो कि अपने अतीत की लापरवाही से कुछ सीख लो, या जिनने अपने जीवन में लापरवाही रखी है उनसे सीख लो, तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। अपने मन को जहाँ तक कमांड देने का सवाल है, तो अपने मन को कमांड देने के लिए मैं यही कहूँगा, जब भी हम चाहें तो मुझे जिम्मेदार बनना है, मुझे जिम्मेदारी निभानी है और मुझे सावधानी से जीना है। ये बार बार अंतर मन में भावना आएगी तो फिर लापरवाही कम। डॉक्टर अनुज जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी उन्नति सुमेश जगाती इंदौर। मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं कि ऐसा करेंगे और कई बार होता है कि वो चीज़ कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग हैं सोचते तो बहुत है, सबकी इच्छा होती कि हम दीक्षा ले लें, होती कि नहीं होती? ले नहीं पाते। समझ गए? 4 बातें कहता हूँ महाराज जी, सुनो। 4 बातें। सोचना, सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा। डिजायर, समझ गए? डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, ये 4D चाहिए। मन में डिजायर आई, इच्छा आई और गई, कितनी आती पता ही नहीं लगता, जहां आई वहीं समा जाती। लेकिन अपनी इच्छा को निर्णय में बदलो, डिसीजन में आओ। जो सोचते हो कर लो, पक्का नहीं है, सोचे मुझे करना है, इच्छा है, करना है। समझ गए? फिर इतने में नहीं, डिसीजन भी बहुत ले लेते हैं लोग। हमने डिसाइड कर लिया पर इम्प्लीमेंट करना है नहीं, करके रहना है। ठान लो, डिटरमाइंड हो जाओ। ये तीसरा चरण है, समझ गए? फिर जो करना चाहे हो, जिसमें लगे हो, उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाओ। डिवोशन, तो डिजायर से जब डिवोशन होगा तब जीवन का प्रमोशन होगा। डॉक्टर अनुज जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी उन्नति सुमेश जगाती इंदौर। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मेरा MBBS चल रहा था तो डॉक्टर्स के बीच में मतलब ड्रिंक करना, अल्कोहल, ये बहुत कॉमन होता है डॉक्टर्स के बीच में। और ड्रिंक करते करते महाराज जी जितने वेजिटेरियन दोस्त थे वो सब नॉनवेज भी खाने लग जाते हैं, ड्रिंक मतलब नशे में आने के बाद। उनको समझाने में सिर्फ कला और मतलब मैंने रिलेशन ही ख़राब करे हैं अभी तक। और ऐसी पार्टीज़ को अगर बॉयकॉट करो, अगर अपन सोचो कि अब नहीं जाएंगे, तो घर पे बैठे बैठे भी ख़राब लगता है और मतलब कोई मतलब नहीं निकलता महाराज जी। कुल मिला के अभी मैं आगे PG करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी सेम माहौल रहेगा महाराज जी मेडिकल कॉलेज में। तो देखो, बहुत अच्छी बात है अनुज, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने मेडिकल की पढ़ाई की और अपने दामन को बेदाग रखा। न केवल ये मेडिकल के क्षेत्र में, अभी तो हर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है और लोगों ने ड्रिंक को, मद्यपान को एक आम जीवन का अंग जैसे स्वीकार लिया है, जो अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक लोगों को समझाने का सवाल है, तो हमें उन्हें ही समझाना चाहिए जो समझना चाहे।
जो समझना नहीं चाहता उनसे अपने आप को अपनी एक सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। अगर वो दूरी बना लेते हैं तो ठीक होगा। दूसरी बात, अब हम उस माहौल में जाए, बायकॉट करें कि जाएं, तो मेरा कहना है जो पाप हम करते नहीं उस पाप की अनुमोदना भी नहीं करना, हमें नहीं जाना। और उनको इस बात को जब मौका मिले, जब वो लोग फ्री हों, तो उनसे कहे कि भाई तुम्हारी जो जीने की शैली है उसे हम नहीं अपना सकते, वो हमारे संस्कारों के विरुद्ध है, हम उसमें अपनी सहभागिता नहीं दे सकते, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। हम अपना वो समय किसी और दूसरे काम में लगाएं। और इस समय ऐसे मौके का उपयोग उन बच्चों के साथ या उन मित्रों के साथ बिताओ जो इससे थोड़ा परहेज रखना चाहते हैं। उनको बोलो और उनको इसके लिए प्रमोट करो और अपनी एक अलग कंपनी बना लो, तो तुम अलग से डेवलप कर पाओगे। मेरे संपर्क में तुम्हारे जैसे अनेक ऐसे युवा हैं और युवतियां हैं जिन्हें मेडिकल किया, पीजी किया और उससे ऊपर डीएम तक गए, पर कभी इनको हाथ भी नहीं लगाए। मिलते हैं ना, अपवाद स्वरूप मिलते हैं, पर यही तुम्हारे संस्कारों की परीक्षा है, यही तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा है। समझ गए? तो अपने आप को दृढ़ रखो और कोई मिले तो उनसे कहो कि भैया कम से कम अपने गौरव को तो खंडित मत करो, तो व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। और मैं सभी से कहूँगा, अपने बच्चों को जब भी आप उच्च शिक्षा के लिए भेजो तो उससे पहले 10वीं पास होते ही बच्चों को गुरुओं के पास लाकर संकल्पित करा दो। यदि वो संकल्प के सूत्र में बंध जाएंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा, संभल जाएगा, इसी में वे सुखी हो सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।